बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चूँकि हम ये बात पढ़ चुके हुए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या है कि जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो टॉपिक को पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने वसी हैं, इनकी डाइवर्सिटी क्या है, कहाँ तक फैले हुए हैं, उसमें रीजंस क्या हैं, किस वजह से, तो उसको पढ़ते हैं। तो कहता है अगर हम आज की बात करते हैं, मौजूदा दौर की बात करते हैं तो तकरीबन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, मौजूद हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ मोर देन 10 मिलियन। कहता है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। वी नो दैट 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्वांटिटी है, जो उसका नंबर है वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। और वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले हैं, जिसमें कार्बन तो इसेंशियल है, हाइड्रोजन भी इसेंशियल है, लेकिन सिंपल इसको कहा ही जाता है कि ये कार्बन कंपाउंड है क्योंकि कार्बन जो है वो मेन स्ट्रक्चर, मेन एलिमेंट होता है उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब कहते हैं कि ये जो नंबर है ना 10 मिलियन वाला, ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ये तादाद बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑफ ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स, कहता है अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मतलब अगर जितने भी हैं, चले हम कहते हैं कि जितने भी टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से अगर हम ऑर्गेनिक को रिमूव कर लें, बाकी पीछे जितने भी बचते हैं उन सबको मिला लें तो ऑर्गेनिक से वो फिर भी कम नहीं होंगे। ठीक है, इन शॉर्ट में कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कहता है अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्वांटिटी है, जो इसका इतना लार्ज नंबर है, इतनी वसी तादाद है इनकी, अब कहते हैं इसकी रीज़न क्या है। अब इसकी दो रीज़न है। सबसे पहले बात करते हैं कैटिनेशन की। ठीक है, अब कैटिनेशन क्या होती है। कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एक मेन रीज़न है इनके एग्जिस्टेंस की, इनके वजूद होने की, वो है जी कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होती है कि जो कार्बन एटम होता है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब वो कार्बन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते चले जाते हैं तो लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, तो यहाँ इसके अलावा रिंग्स बन जाते हैं कार्बन एटम्स के। तो कहता है वो जो चेन जो बनती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, या उसमें कोई ब्रांच भी हो सकती है। तो ये जो कार्बन एटम की सलाहियत होती है दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होने की, और लिंक होने के बाद लॉन्ग चेन बनाने की या लार्ज रिंग्स बनाने की, इसको हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। ठीक है, तो बात अभी यहाँ पे हुई है कि देखें अगर ये कार्बन एटम है, ठीक है, carbon having atomic number 6 according to its electronic configuration 1s2 2s2 2p2। ठीक है, having 4 electron in its valence shell। कार्बन के आखिरी शेल में, पहले में 2 हैं और दूसरे में 4 हैं, आखिरी में 4 हैं। इन शॉर्ट अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो पहला शेल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दूसरा शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो कार्बन है ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल करता है, सिंपल। अब अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल चले बात कर लेते हैं ब्यूटेन की। C4H10, 4 कार्बन एटम, साथ में इनकी हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो अभी बात कर रहा था कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल में 4 है, तो इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी भी 4 है। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है हम बॉन्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कैटिनेशन की, कि कैटिनेशन क्या है कि इस कार्बन एटम की कार्बन एटम के साथ लिंक होने की जो एबिलिटी है। तो देखेंगे 4 कार्बन एटम है, चारों कार्बन एटम ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है।
ठीक है, यानी यहाँ पे इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है यहाँ से इस कार्बन ने, एंड वी नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की शेयरिंग होती है। अगर ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो शेयर कर रहा है तो वो भी एक ही शेयर करेगा बॉन्डिंग के लिए, सिंपल। तो ये इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से आपस में बनाया होता है। मतलब ये देखे ना, इस तरह से क्या होता है कि बहुत लॉन्ग चेन बन सकती है, कार्बन एटम आपस में मिलते जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड बना के, तो ये लॉन्ग चेन्स बनती जाएंगी। उसके बाद ये बात की है कि ये जो चेन है ये स्ट्रेट भी हो सकती है, तो यहाँ इस तरह से ब्रांच भी हो सकती है। ये हमने एग्जांपल्स क्लासिफिकेशन में डिस्कस की थी। तो यहाँ इस तरह से ब्रांच तब होती है कि जब इस चेन के साथ कार्बन एटम यहाँ पे कहीं अटैच हो जाए, सिंपल। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं अटैच हो जाए तो ये बन जाती है, ब्रांच बन जाती है, सिंपल। और रिंग तब बनती है कि जब इस तरह से पहली और लास्ट कार्बन जो है वो आपस में बॉन्ड हो जाए, किसी तरह से क्लोज हो जाए, तो ये क्लोज एक चेन बन गई, एक रिंग बन गई है, ठीक है। तो बात करने का मकसद था कि जो कार्बन कार्बन एटम है आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब ऐसा होता है तो लॉन्ग चेन बनती हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, तो ये रिंग भी। तो इस तरह से क्या होता है कि बड़ी तादाद में कंपाउंड बनते जाते हैं। अब कहते हैं कि कैटिनेशन के लिए भी दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो वैलेंसी है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी की डिफरेंट डेफिनेशन हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर कि बॉन्ड कौन सा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे चलिए अगर हम सिंपल कार्बन की बात करते हैं तो ऊपर कार्बन के लिए हमें देखा कि जी इसका आउटरमोस्ट शेल में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 4 हैं तो इट मीन्स कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4। चलिए बात ये करनी है कि कैटिनेशन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जिस एलिमेंट ने भी कैटिनेशन करनी है उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, मतलब सिंपल सा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि जो वैलेंसी है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विथ इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर। अब देखें ना कि यहाँ पे कार्बन ये कार्बन एलिमेंट के एटम है ना सारे, ये भी कार्बन एलिमेंट का एटम है, ये भी कार्बन एलिमेंट का। तो कहता है अगर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं अगर वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कहता है ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन द बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद अदर एटम, स्पेशली कि अगर यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बन जाए, ठीक है, यहाँ कोई एलिमेंट और आ जाता है तो कहता है वहाँ पे बॉन्ड की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, डिफरेंस आ जाता है। रीज़न वहाँ पे ये होती है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 9th क्लास में जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो किसी भी एटम की जो सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर बिलफर्ज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे किसी तरह बॉन्ड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो सकती है। तो लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग है, तो यहाँ पे जो है वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हैं कैटिनेशन के लिए जो कि नेसेसरी हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इन दो कंडीशंस को ओबे करता है तो वो कैटिनेशन कर सकते हैं। ये है कैटिनेशन की बात की है। इसके बाद ये हमने ए बी जो है इसमें दो कंडीशन पढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो सिलिकॉन और कार्बन है, ठीक है, सिलिकॉन और कार्बन की बात करते हैं। कहता है कार्बन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है और सिलिकॉन के भी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सिलिकॉन का 14 है। तो इसकी भी अभी हमने कन्फिगरेशन की थी 1s2, उसके बाद 2s2 है, उसके बाद 2p2 है। इसकी अगर करते हैं 14 है तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6, उसके बाद 3s2, फिर 3p2, यानी 2 4 6 10 12 14, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वैलेंस शेल है, ये पहले वाला मुकम्मल है 1s2, उसके बाद दूसरा भी मुकम्मल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा जो है उसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए। तो इट मीन्स कि इसके आउटरमोस्ट में भी 4 हैं, इसके आउटरमोस्ट में 4 हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल वो दोनों की सेम है, कार्बन की भी और सिलिकॉन की भी। लेकिन अब कहता है इन दोनों के दरम्यान डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन करता है लेकिन सिलिकॉन नहीं करता, सिंपल। अब उसमें उसने क्या रीज़न बताई हुई है वो तो रीज़न देखते हैं कि कार्बन बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है।
अब कहता है कि अगर कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स इसके लिए हमें 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। और अगर सिलिकॉन और सिलिकॉन के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो फॉर देम ओनली 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द एनर्जीज़। क्या जगह सा डिफरेंस है कि उसको कम एनर्जी दे के तोड़ लेंगे, वो बॉन्ड वीक है। वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग है उसमें कुछ रीजंस भी हैं। अब अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। कार्बन का एटॉमिक साइज़ भी कम होगा, कार्बन का न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो सकती है जिसकी वजह से इसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड बनता है तो उसकी एनर्जी दैट इज़ 452, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अगर कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं दैट इज़ 351। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। ठीक है, कि अगर डिफरेंट एटम के साथ बनता है तो उसमें एक सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके लिए 452 चाहिए, और कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 351 चाहिए। तो डिफरेंस है। तो कहते हैं इसीलिए जो सिलिकॉन होती है, ये जो SI सिंपल है दैट इज़ सिलिकॉन, ये एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, दैट इज़ ये सिलिका होता है। तो यहाँ इसके अलावा ये सिलिकेट्स की फॉर्म है SiO4 ये जो है इन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है सिलिका। मतलब इसने क्या किया था कि नेचर में, कुदरत में बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, दैट्स वाई रीज़न हमने पढ़ा कि सिलिका ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सिलिका जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमरिज्म। कहता है एक और जो खसूसियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा वसी तादाद की, वो है आइसोमरिज्म। अब कहता है कि द कंपाउंड आर सेट ऑफ आइसोमर्स। कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कह सकते हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, तो उसको जो है वो हम आइसोमर्स एक दूसरे कहते हैं, और जो फिनोमिना है वो आइसोमरिज्म कहलाता है। जो आइसोमरिज्म होती है उसे उसका फ़ायदा क्या है, उसमें ये होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती चली जाती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 दैट इज़ पेंटेन। इसको जो है वो हम 3 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पेंटेन है, इसकी 3 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले कौन सी है, नॉर्मल। अगर बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, साइड चेन कहीं पे नहीं लगी हुई, सारी की सारी 1 2 3 4 5 की पाँचों कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में लगी हुई हैं, दैट इज़ नॉर्मल पेंटेन। इसकी बात करें तो ये है कि 4 कार्बन स्ट्रेट में और 1 कार्बन साइड पे लगी हुई है, जिसको हम इसको ब्रांच भी कह सकते हैं, दैट इज़ आइसोपेंटेन। और इसमें क्या है कि कार्बन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है जिसको हम नियोपेंटेन कहते हैं, दिस इज आल्सो ब्रांच चेन्स, ब्रांचेस बन गई साइड पे। तो अब देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या मुराद है कि ये C5H12 सब इसमें भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 कार्बन 12, लेकिन फ़र्क क्या है कि पोजीशंस डिफरेंट है, सबकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है। तो अब ये जो 3 स्ट्रक्चर बनी है ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, और ये फिनोमिना आइसोमरिज्म कहलाता है। तो जो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स हैं ये इंक्रीज़ हो सकते हैं विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। अगर तो कार्बन एटम का नंबर बढ़ता चला जाता है तो आइसोमर्स भी बढ़ते हैं इन द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, किसी एक सीक्वेंस के लिए, सिंपल। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर्स हम अगर बना के देख लें एक दफ़ा, दैट इज़ C5H12, तो जिसमें नॉर्मल है, क्या करना है सबसे पहले 5 कार्बन एक चेन के अंदर 3 4 5। अब इनकी वैलेंसी 4 वैलेंसी पूरी करनी है सिर्फ सबकी, साइड पर हाइड्रोजन लगा देने सिंपल सबकी। उसके बाद सेकंड में ये है कि 4 कार्बन एक चेन में है, 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ पे लगा दें, बाकी आप इनकी वैलेंसी पूरी कर दें। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं इसके। इसका एक है 2 3 4, सबके साथ हाइड्रोजन लगा दें। उसके बाद एक कार्बन सेंटर में, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसको तो वहीं पे हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत नहीं। इसका एक है, इसके 3 मज़ीद कर दें, इसका भी एक है, इसके भी 3 मज़ीद कर दें। ठीक है, इसका भी एक है, इसके भी 3 मज़ीद, सिंपल हाइड्रोजन अटैच कर दें तो ये बन जाएगी नियो, दैट इज़ आइसो, दैट इज़ नॉर्मल पेंटेन, सिंपल। ठीक है जी।
उसके बाद बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है कोवलेंट बॉन्ड की। कहता है कि कार्बन एटम चूँकि स्मॉल साइज़ होता है, कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरी कार्बन एटम के साथ। ठीक है, मतलब ये बात कर रहे हैं ना कि कार्बन एटम, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात हो रही, ऑक्सीजन, मतलब ये इधर कार्बन एटम, हाइड्रोजन, उसमें दूसरे एटम भी शामिल है जिसमें हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, उनके साथ भी बॉन्ड बना लेता है स्ट्रॉन्ग। इससे ये होता है कि फिर मज़ीद मतलब कहने के बहुत वैरायटी के अंदर कंपाउंड्स बनने के चांसेस होते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होता है कि जाहिर बात है कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन जो है हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल, तो इट मीन्स टेट्रा वैलेंस, टेट्रा मीन 4। कार्बन के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जिसमें 4 बॉन्ड्स बनाता है कि कार्बन की दफ़ा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। देखिए अभी तो हमने ये सारे सिंगल बॉन्ड पढ़े हैं, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कार्बन जो है वो इस तरह से दूसरी कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकती है और एक कार्बन आइटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर किया है, एक यहाँ पे बॉन्ड, 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए, 3 इसी के, 4 इसके पूरे, इस तरह मतलब बैलेंस पूरी हो जाती है। 2 यहाँ पे बनाए हुए हैं, 2 यहाँ पे मज़ीद बन जाते हैं। तो कार्बन जो है वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। तो इससे ये होता है कि मज़ीद जो हम स्ट्रक्चर्स नई से नई बनती जाती हैं। मिसाल के तौर पर 2 कार्बन आइटम इन ईथेन, अगर हम ईथेन की बात करते हैं तो अच्छा बात करते हैं कि अगर देखें, अगर 2 कार्बन आइटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो दैट इज़ ईथेन, अगर डबल हो तो इथाइलिन, अगर ट्रिपल हो तो इसको हम बोलते हैं इथाइन, इसको इथाइलिन, सॉरी ये एक मिनट, इसको बोलेंगे ईथेन। इसका दूसरा यहाँ पे बुक का नाम है दैट इज़ एसीटाइलिन। ठीक है जी, तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसको हम ईथेन बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज़ इथाइलिन, और ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो उसको हम एसीटाइलिन। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको जो क्वेश्चंस हैं वो मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ।